सो नेक्स्ट इज D2 octahedral field. तो स्टेप 1 क्या है? वी नो फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन दीज आर द टर्म सिंबल पॉसिबल, और इन टर्म सिंबल्स में 3F ग्राउंड स्टेट टर्म है, उसके ऊपर जो फर्स्ट एक्साइटेड टर्म है दैट इज 3P. हम ब्रॉडली ले रहे हैं, दैट मीन्स 2, 3, 4 को हमने एक ही कैटेगरी में डाल दिया. अब जो भी ट्रांजिशन 3F से लेके 3P तक होएगी, उस ट्रांजिशन में जो F की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो डेल्टा S विल बी इक्वल टू 0. सो स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन क्या है? अलाउड ट्रांजिशन. बट एनी फर्दर ट्रांजिशन फ्रॉम 3F टू 1G, 1D, 1S दे विल बी फॉरबिडन ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे स्पिन का जो वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है. ओके, नेक्स्ट. अब इन टर्म्स को हमने मिलिकन टर्म सिंबल में कन्वर्ट करना है. वी नो P किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिछला टॉपिक देखो जिसमें हमने स्प्लिटिंग ऑफ RS स्टेट इनटू मिलिकन टर्म सिंबल किया है, उसमें देखो P टर्म किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? T1G में. क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात हो रही तो वी विल यूज द सबस्क्रिप्ट G. और 3F किस में, F किस में कन्वर्ट होती है? T1, T2 एंड E2. इसके ऊपर ये 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम 3 लगाएंगे, और क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो हम G सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे. नाउ अब सबसे पहले जो बेसिक चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है D2 ऑक्टाहेड्रल. सो 3F सबसे नीचे, 3T1G, उसके ऊपर 3T2G, उसके ऊपर 3A2G. राइट. 3P किस में कन्वर्ट हुई थी? सिर्फ T1G में. पॉइंट नंबर 1 टू रिमेंबर कि स्टार्टिंग पॉइंट है कि T1G नीचे होना चाहिए. अनदर थिंग इज कि ये जो 3P है, ये T1G जो टर्म है, मिलिकन सिंबल है, ये एनर्जी स्टेट जो है इट इज लोअर इन एनर्जी एज कंपेयर टू दिस 3A2G. नेक्स्ट थिंग, हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल? 1, 2 and 3. So total 3 transitions are possible. Starting from 3T1G to 3T2G, both F. 3T1G to 3T1G, F to P. 3T1G to 3A2G, both F. तो 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हैं. However, in the complex vanadium water 6 क्या होता है कि 3 नहीं, सिर्फ 2 एब्जॉर्प्शन बैंड नजर आते हैं. बैंड 2 नजर आ रहे हैं, हालांकि ट्रांजिशन 3 हो रही है. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 3T1G F से 3T1G P एंड 3A2G, यानी कि ये जो 2 लेवल हैं दे आर सो क्लोज एनर्जी कि एब्जॉर्प्शन बैंड मर्ज हो गया. राइट. बट इफ वी टेक सम, क्योंकि वाटर क्या होता है? वीक फील्ड लाइगेंड. अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड यूज करें जैसे उसके कंपैरेटिव, तो क्या होएगा? हमें पता है कि ये जो गैप होता है, ये जो वी की शेप है, ये आपस में इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं. तो क्या होएगा? जैसे हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया तो ये और ऊपर चला जाएगा. और ऊपर जाने का मतलब अब ये वाली मर्जिंग नहीं होएगी, rather than separate 3 absorption band corresponding to these 3 transition they will be observed. अब ऑक्टाहेड्रल में T1G नीचे था. अब D2 ऑक्टाहेड्रल का हम ऑपोजिट लेते हैं, टेट्राहेड्रल. तो टेट्राहेड्रल में क्या आएगा? A2G नीचे आएगा, और क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है तो हम G यूज नहीं करेंगे. ओके, बाकी सब कुछ सेम आएगा. तो हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फिर से वनेडियम का ही कम्प्लेक्स लिया और अगर वो वीक फील्ड लाइगेंड है, तो जो ट्रांजिशन होएगी वो किस तरह से होएगी? वो होएगी फ्रॉम 3A2. पहली ट्रांजिशन होएगी कहाँ से लेके कहाँ तक? फर्स्ट ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम 3A2 टू 3T2. सेकेंड विल बी फ्रॉम 3A2 टू 3T1. देन थर्ड ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम 3A2 टू 3T1 जो P वाला है. राइट. अगेन इफ इट इज अ वीक फील्ड लाइगेंड तो 2 ट्रांजिशन मर्ज होंगी, बट इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड तो हमारे पास क्लियर कट 3 एब्जॉर्प्शन बैंड नजर आएंगे. नेक्स्ट वी कम आउट टू D8 ऑक्टाहेड्रल. नाउ D8 ऑक्टाहेड्रल मीन्स 8 का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट. D8 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इन 2 ऑर्बिटल में 2 होल्स हैं. होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज. इट मीन्स D8 octahedral is totally opposite to D2 octahedral. 8 octahedral
D2 ऑक्टाहेड्रल से उल्टा है। उल्टा होने का मतलब कि ये किसके साथ बिल्कुल मैच करेगा, विद D2 टेट्राहेड्रल। दैट मीन्स इन केस ऑफ D8 ऑक्टाहेड्रल सेम सिचुएशन होएगी, A2 नीचे आएगा, बट वी विल यूज A2G, T2G, T1G, इस तरह से, राइट। दिस इज D8 ऑक्टाहेड्रल जो कि मैच होता है किसके साथ, विद D2 टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल में हमें G रिमूव करना। आगे चलते हैं। दीज आर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लाइगेंड, कि ये 3 ट्रांजिशंस की वैल्यू है। सो नेक्स्ट वी विल कम फॉर ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब कौन कौन सी है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हमारे पास है D2 एंड D8, 2 एंड 8। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है, 2 है, तो 8 क्या होएगा, टेट्राहेड्रल, शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम किससे शुरू हुए थे, D2 ऑक्टाहेड्रल, जिसमें सबसे नीचे क्या था, T1G। तो T1G, T2G, फिर उसके ऊपर चला गया A2G। इसका मतलब ये पैटर्न किसमें है, D2 ऑक्टाहेड्रल। इसका उल्टा किसमें था, D2 टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हम D8 ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, इसमें 2 होल हैं और ये इसके ऑपोजिट आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D8 ऑक्टाहेड्रल, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, D8 टेट्राहेड्रल। हाउएवर जहाँ पे भी हम टेट्राहेड्रल टर्म यूज करेंगे, वहाँ पे G, दिस T1G वाला स्मॉल g, इट विल बी ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब हमें यूज नहीं करना।